नमस्कार, मैं हूं सैयद अवैस अली और आज न्यूज़ डायरी के अंदर मैं आपसे कई अहम मुद्दों पर बातचीत करूंगा। लेकिन बातचीत करने से पहले जो कई मुद्दे हम अहम उठाएंगे उसमें हमारे साथ जो खास बातचीत करने के लिए होंगे वो डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब होंगे। शफीकुर रहमान बर्क साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब 5 बार सांसद, 4 बार विधायक और 1 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। सीधी बातचीत करेंगे शफीकुर रहमान बर्क साहब से, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे मुद्दे क्या हैं। हमारा आज का जो मुद्दा रहेगा वह रहेगा किसान। दूसरी बात, जो किसानों के साथ समस्या उठ रही हैं उन पर उठते हुए उस मुद्दे को सुलझाना और राजनीति जो उस मुद्दे को लेकर के होती है उस पर अपनी बात को एक राजनेता से कहलवाना, राजनेताओं की बात का क्या एक्शन पड़ता है, सरकार कितनी सुस्त है और सरकार कितनी जल्दी एक्शन लेती है, ये हमारी प्राथमिकता है न्यूज़ डायरी की। सीधी बातचीत करेंगे शफीकुर रहमान बर्क साहब से। बर्क साहब, हालांकि अभी 2021 आने वाला है, 2020 जा चुका है। 2020 में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं, चाहे उसमें लव जिहाद का कानून भी आया हो, किसानों के हित में भी आया हो, योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, सवाल हमेशा विपक्ष के लोग ही करते हैं। क्या सवाल है आपका 2020 का? क्या आप मानते हैं कि मोदी सरकार को 2020 में ही किसानों के हित में जो उन्होंने बिल पेश किया है वो वापस लेना चाहिए और उन्हें उपहार देना चाहिए 2021 का? देखिए, देश बहुत बड़ा है और यहाँ पर डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, मानना पड़ेगा और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत समझी जाती है। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में जितनी परेशानियां और मुश्किलात हैं वो दूसरी जगह पर नहीं हैं। ऐसा क्यों? वजह यह है कि चाहे वो मोदी गवर्नमेंट हो, चाहे योगी गवर्नमेंट हो या और जितनी भी गवर्नमेंट है हमारे देश में, तो वो देश हित में काम नहीं कर रही बल्कि नफ़रत से काम कर रही हैं, नफ़रत से। तो नफ़रत फैलाने से देश को नुकसान हो रहा है। हम चाहते हैं कि देश में के अंदर यकजहती, भाईचारगी और एक दूसरे के साथ हमदर्दी होनी चाहिए और हमें मज़लूमों की और दबे कुचले लोगों की मदद करनी चाहिए। बल्कि हम उसमें भी कतर बहुत करते हैं और उन लोगों की मदद करते हैं जो जिनसे वो पैसा कमाना चाहते हैं। तो आज किसानों का मसला भी यही है कि चंद अपने दोस्तों की वजह से उनको जो मालदार लोग हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने की वजह से वो सारे किसानों की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं और मुल्क को तबाह कर रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि ये 2020 तो गुजरने वाला, आप नया साल 2021 आने वाला है, हमें उसका स्वागत करना चाहिए और हमें उस आने वाले साल में जो हमसे सन 20 में गलतियां हुई हैं, कमियां हुई, उनको सुधारना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है। अगर नहीं सुधारा तो इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए मेरी अपील है कि जो किसानों का इस वक्त मुद्दा है, उनकी जो मांग है, वो मोदी गवर्नमेंट, बहरहाल सेंट्रल गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, सब मिलकर, पूरा देश मिलकर उनके लिए सोचे और सन 21 आने से पहले फ़ौरन एक मीटिंग बुलाकर वो ये ऐलान करे कि हम उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा करेंगे और उसके देश के अंदर एक नई लहर पैदा होगी, एक नया माहौल आएगा और एक नई ज़िंदगी आएगी देश के अंदर। जो मजहबी उलेमा है, ख़ास तौर पर अभी तक कोरोना वैक्सीन भारत के अंदर नहीं आई है और उसका विरोध शुरू कर दिया है। तमाम तरीके के उल्टे सीधे दिन रात बयान सामने आ रहे हैं। आज दारुल उलूम देवबंद ने भी अपना एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें कहा है कि ऐसे उल्टे सीधे बयान नहीं देने चाहिए। दारुल उलूम ने कोई फतवा अभी तक जारी नहीं किया MP साहब। तो जो वैक्सीन अभी तक आई भी नहीं है उसका इतना विरोध है, क्या कहेंगे आप ऐसे उसको लेकर और क्या अपील करेंगे आवाम से? मैं आवाम से अपील करूंगा कि अगर कोरोना के सिलसिले में कोई वैक्सीन आ रहा है तो पहले हमारे उलमा की ये जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदार स्कूल हैं, स्कॉलर के स्कूल हैं, यानी देवबंद और बरेली, तो इन दोनों के उलमा बैठकर सर जोड़कर बैठें और उसको टेस्ट कराएं और उसके फार्मूले को चेकअप कराएं और उसके बाद देखें कि इसमें सुअर वगैरह की चर्बी का इस्तेमाल तो नहीं है, तब मुसलमान उसको इस्तेमाल करेगा। इसलिए मैं
उलमा से दरख्वास्त करूँगा कि ये उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इसका टेस्ट कराने के बाद में कोई किसी पॉलिसी का ऐलान करें, लेकिन उससे पहले अभी उन्होंने उसको देखा नहीं, उसका फार्मूले का पता नहीं, उसका टेस्ट उनके सामने नहीं हुआ, तो उसमें कोई उसका फतवा लगा देना या उसको नाजायज़ करार देना ये ठीक नहीं है। बिल्कुल साफ तौर पर अब कहा जा सकता है कि डॉक्टर शफीकुर रहमान बरक साहब का साफ कहना है कि जो वैक्सीन अभी तक आई ही नहीं है उसका विरोध करना बेकार है। जब वैक्सीन आ जाएगी तो उसके लिए लैब टेस्ट है, उसकी लैब टेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद ही जो उलेमा हैं, उलेमाओं को एक फतवा देवबंदी तबके वाले लोगों के लिए देवबंद से और बरेली वालों के लिए बरेलवी तबके से जारी होना चाहिए, जिसका जो आवाम है वो प्रयोग कर सके। साथ ही साथ किसानों के मुद्दे पर भी डॉक्टर शफीकुर रहमान बरक ने साफ तौर पर कहा है कि 2021 का अगर मोदी सरकार किसानों को तोहफा देना चाहती है तो वह इस बिल को वापस ले। अब देखने वाली बात ये होगी कि दोनों मसलों पर सरकार कितनी जल्दी एक्शन लेती है। कैमरा पर्सन शानवार नकवी के साथ सैयद अब्बास अली, न्यूज़ डायरी के लिए संभल से।